ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ रानी कैकेयी की हालत को देखकर बहुत ही दुखी थे और धूल में लौट रही कैकेयी से कहने लगे कि हे कैकेयी, तुम तो मेरे में मत डालो वाली सुंदरी हो, तुम तो मेरे हृदय के करीब हो। मेरे मन में तो सदा ही तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है और तुम्हें भी मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होती। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इस धरती पर सोना पड़ रहा है? तुम्हारी पर किसी पिशाच ने तो अधिकार नहीं जमा लिया। हे कैकेयी, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही है। हे कैकेयी, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? नहीं तो मुझे बताओ। हमारे यहाँ पर बहुत कुशल वैद्य है जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हारा इलाज करके तुम्हें सुखी कर देंगे। हे देवी, तुम कुछ तो कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसी ने तुम्हारा अप्रिय कर दिया है? आज तुम्हें यह दर्द किसने दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी यह हालत हो गई है? तुम्हारे किस उपकार को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा ना चाहने वाले को कठोर दंड तू मुझे बताओ। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। पर देवी, तुम रो मत, अपने शरीर को इस तरह कष्ट मत दो। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी का वध किया जाए या किसी को प्राणदंड दिया जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को मुक्त करना है, किसी को दर दर करना है, किसी को धनवान बनाना है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों नहीं त्यागने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट रूप में कहो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम इस तरह धरती पर लौटकर मेरे प्रेम पर संदेह कर रही हो। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ कहता हूँ कि जिस कार्य से तुम्हें प्रसन्नता होगी मैं वही कार्य करूँगा। तुम्हें सिर्फ एक बार मुझे बोलकर कहना होगा। जहाँ तक सूर्य का चक्कर घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़ सिद्ध सोवियत सौराष्ट्र दक्षिण भारत के सारे प्रदेश हर जगह मेरा आधिपत्य है और इन सब जगहों पर भांति भांति के दर्भ ध्यान बेर बकरियाँ जो भी तुम देना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। तुम हाथी घोड़े चाहिए या सोना चांदी चाहिए? हे रानी, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलकर बताओ। इतना कलेश उठाने की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे परम प्यारे कैकेयी, तुम धरती से उठो और अपने आंसुओं को पोंछ दो। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा विष प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सब तरह के तुम्हारे का निवारण करूँगा, तुम्हें कष्ट से मुक्त कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राण की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े। तो राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ दिलासा मिली और सोचने लगे कि अब मैं अपनी अपील की यह बात कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी इस बात से राजा दशरथ को दुख तो जरूर होगा। इन्हें पीड़ा और दर्द भी उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के साथ होते हुए अन्याय को नहीं देख सकती। ऐसा निश्चय करके कैकेयी ने अपने कठोर वचन कहने शुरू किए कि हे राजन, ना तो किसी ने मेरा अपमान किया है और ना ही किसी ने मेरा निंदा की है। मेरा तो एक ही मनोरथ है और उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करने का समय आ चुका है। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं प्रतिज्ञा कीजिए कि उसके बाद ही मैं अपने मन की मनसा आपको बता सकती हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। यह कहकर कैकेयी से आंसू बहाने लगी।
तो राजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकई की बात सुनकर थोड़े से मुस्कुराए और धरती पर लेटी हुई कैकई के केशों को हाथ से पकड़कर उसके शरीर को अपनी गोद में रखकर माथे को सहलाते हुए कहने लगे कि हे कैकई, मुझे श्री राम के अलावा दूसरा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तुम और राम मुझे ज्ञान से भी ज़्यादा प्यारे हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है, जिन्हें जितना किसी के लिए असंभव है। आज मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अतः तुम निसंकोच होकर तुम्हारे मन की इच्छा मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे कैकई, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अगर 2 घड़ी भी ना देखूँ तो जीवित नहीं रह सकता। मैं उसी राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं उसे पूर्ण करूँगा। अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को नौछावर करके भी जिन नर श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उसी की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई हर बात मैं पूरी करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राणों से भी प्यारी कैकई, मेरा हृदय तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तैयार है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको प्रिय है, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह तुम कह सकती हो। तुम्हारे मुझ पर बहुत अधिकार है, तो अपने अधिकार पर इस तरह का शंका नहीं करनी चाहिए। राजा दशरथ के इस तरह के वचन को सुनकर भी कैकई मन ही नहीं बदला। कैकई का मन तो स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने बस में देखकर उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि समय आ ही गया जब मैं अपना मतलब सिद्ध कर सकूं। इस तरह सोचते हुए रानी कैकई से राजा ऐसी बात बोली जिससे मुख से निकलना दुश्मन के लिए भी कठिन होता है। कैकई की मनसा पास आए हुए यमराज के समान भयंकर थी, पर वह तो स्वार्थी हो चुकी थी। अपने स्वार्थ के चलते राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप जिस तरह सौगंध खाकर मुझे वरदान दे रहे हैं उसे इंद्र आदि 33 देवता भी सुने ले, ताकि वह सब इस बात के साक्षी हो। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जल या पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा उसके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हो, वे सब आपके कथन को जान ले और आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवताओं सुनो, महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञा, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले महाराज दशरथ आज मुझे वरदान दे रहे हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये थी आज की छोटी सी सर्ग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ एक सुनेंगे छोटी सी कहानी, क्योंकि कभी भी कथा या सर्ग या कहानी सुनने के बाद में एक छोटी सी कहानी जरूर सुननी चाहिए। तब हम अपने सुनेंगे गणेश गजानंद की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई।
अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।